हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है। भाई कमेंट में पूछ लिया करो तुम्हारा भाई कैसा है, तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। तो आज भाई मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ, जो कि जिन भाइयों को अपनी गाड़ी के अंदर क्लेम वगैरह लेना है उसके पर्पज़ से है। कि ऐसे मान लो किसी भाई की नई गाड़ी है और उसकी गाड़ी पे हल्के फुल्के स्क्रैच है, या देखने में मतलब दिखते हैं दूर से कि स्क्रैच ज़्यादा है और वो हट नहीं सकते, रबिंग से या धुलाई से या पॉलिश वगैरह से नहीं हट रहे हैं, और उसको प्रॉपर नई गाड़ी जैसी करनी है अपना। जैसे कोई भी दरवाजे से मान लो आपका साइड का दरवाजा है या लेफ्ट का दरवाजा है या बम्पर है या बैक बम्पर, मतलब ऑन द स्पॉट पूरी गाड़ी में कहीं भी कोई भी क्लेम लेना है, तो भाई मैं आप लोगों को एकदम सही तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ा क्लेम अपनी गाड़ी का पूरा ले सकते हैं। और सही समय बताऊंगा कि किस समय पे आपको क्लेम लेना चाहिए। और उस क्लेम को लेने के लिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस के ऊपर आइए, जो कि आपको इंश्योरेंस से क्लेम किस पर्पज से लेना चाहिए और इंश्योरेंस कब यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी में हल्की सी कभी लगी, आपने इस महीने इंश्योरेंस करवा लिया और अगले महीने कहीं हल्की फुल्की लग गई या टूट गई गाड़ी तो उसका इंश्योरेंस ले लिया जाए। तो भाई उससे क्या होता है कि आप पहले ही इंश्योरेंस ले लेते हैं और एंड में जाके आप इंश्योरेंस लेने में आपको वो सब चीज़ों का क्लेम नहीं मिलता है। जो फर्स्ट पार्टी होता है आपको बता दूँ मैं आपको, जीरो डेप जिसे कहते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी में कई जगह ना स्क्रैचेस लग रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस कैसे लेना है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी है, आपको पता ही है टाटा अपनी पंच। तो जैसे मेरी गाड़ी में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे डेंट लगे हैं। देखिए पहला डेंट देखिए मेरा, ये अपना लेफ्ट राइट का दरवाजा अपना लेफ्ट में देखिए की गाड़ी का। अब मेरे को आप ध्यान से देखेंगे मेरी गाड़ी के अंदर कहाँ है। देखिए ये अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये प्रॉपर आप देखेंगे ना, ये मेरी गाड़ी में ना ये भिड़ी हुई है, घसीट लग रखी है प्रॉपर। ये देखिए, और ये देखिए, और ये मैंने हल्की सी टचिंग करा रखी है बाहर से। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे। और ये इसकी लाइन के ऊपर आप देखेंगे ना हल्का हल्का इधर ऊपर भी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, पहला क्लेम मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस दरवाजे का, और दूसरा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये अपना फर्स्ट दरवाज़ा लेफ्ट साइड का, ये देखिए इस पर भी आपको हल्के हल्के स्क्रैच लगे दिख रहे होंगे। देखिए ठीक है, ये हो गया। ये माइनर से स्क्रैच है, लेकिन भाई देखने में ना मेरे दूर से दिखता है कि हमारी स्क्रैच गाड़ी में लग रहे हैं, नई गाड़ी के अंदर। और तीसरी मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। देखिए ये आगे का जो हमारा बम्पर है, देखिए इसके अंदर पूरा ये हट रखा है। देखिए, और ये देखिए पूरा स्क्रैचेस लग रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ना छोटे मोटे स्क्रैच हैं मेरी गाड़ी में, जो कि मैं अब इसको क्लेम लूँगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगा मैंने कैसे क्लेम लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको क्लेम लेने का सही तरीका। देखिए आप लोगों को क्लेम पहले आपको कैसे लेना है। पहले तो आप अपना इंश्योरेंस देखिए। जैसे कि मेरा इंश्योरेंस इस गाड़ी के अंदर देखो, ये रहा। मैं आपको दिखाता हूँ अपना इंश्योरेंस। जैसे कोई भी इंश्योरेंस देख लीजिए आप, मतलब जो भी आप अपनी गाड़ी वगैरह में कराते हैं इंश्योरेंस, आप वो देख लीजिए। जैसे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस, और ये मेरा ना फर्स्ट पार्टी है, आपको देखना है ये मेरा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। ठीक है, और जीरो डेप। ठीक है, तो अब आपको देखो क्लेम कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्लेम लेने का सही समय है। आपको मैं बताता हूँ सही समय क्या है क्लेम लेने का। जैसे मान लीजिए मेरा अभी इस जनवरी के अंदर मेरा क्लेम, मैंने अभी इंश्योरेंस करवाया था जनवरी के अंदर, और 15 जनवरी का मेरा इंश्योरेंस है। अब जैसे मान लो मुझे इन चीज़ों का क्लेम लेना है, तो भाई ऐसा नहीं है, चाहता तो मैं ये जनवरी के बाद ही ले लेता, जब लगी थी उसके 1 महीने बाद ले लेता, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद ले सकता था। लेकिन भाई उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि क्लेम लेने का उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी जब उस टाइम पर लगी थी तो खाली हल्की सी आगे के बम्पर में थोड़ी बहुत लगी थी। ठीक है, तो मैं चाहता तो वो ले सकता था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो क्लेम बोनस मेरा खत्म हो जाता है जैसे अगला नेक्स्ट में अगर इंश्योरेंस कराता हूँ तो। लेकिन अब बताता हूँ भाई, अब जैसे मेरे को आपको दिखाया मैंने, मेरी बैक के जो बैक का गेट है लेफ्ट साइड का, उसके अंदर भी पूरे स्क्रैच लग रखे हैं, घिस रखी है गाड़ी। ठीक है, आगे के मैं शुरुआत में लगी गया था, आगे के डोर के अंदर जो था मेरे शुरुआत में लगी चुका था, और बम्पर में मेरा लगा, मेरा 3 जगह हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो अगर मेरे अब मेरे को लेना है ये लास्ट दिसंबर के अंदर, जैसे मान लो, और इसका सही टाइम है आपको लेने का, जैसे मेरा जनवरी में हुआ है तो अब जनवरी में ये ख़त्म होगा, तो इससे अच्छा है कि आप दिसंबर में ले लीजिए, या 2 महीने पहले ले लीजिए, नवंबर में ले लीजिए, दिसंबर में ले लीजिए, या जनवरी के अंदर भी ले सकते हैं शुरुआत में। यानी इंश्योरेंस से 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले आप ले सकते हैं आराम से। उससे क्या होगा कि आप इंश्योरेंस जो है ना
आप पूरा यूज़ कर सकते हैं इंश्योरेंस को। अब देखिए, आप इंश्योरेंस में अपनी गाड़ी देते हैं, तो कई बार कंपनी वाले क्या कहते हैं, जी हम तो आपका ये 2 ही दरवाजे देंगे, इस दरवाजे के नहीं देंगे, क्लेम ये आपका क्लेम में नहीं आ रहा है, या तो आपका फ्रंट का बम्पर आ रहा है क्लेम में, बैक का बम्पर नहीं आ रहा है। तो भाई सही तरीका क्या है, आपको जो कंपनी दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको मान लो दोनों साइड के दम बम्पर दे रही है, या आपको मान लो साइड के पूरे ड्रॉर जो है दरवाजे उनके बम्पर आप क्लेम ले लीजिए आप आराम से, ठीक है, आप उनका क्लेम ले लीजिए। अब जब आपका नेक्स्ट इंश्योरेंस, जैसे मान लो मेरा जनवरी में ख़त्म हुआ और मैंने दिसंबर में क्लेम ले लिया, ठीक है, जनवरी में करवाया मैंने और अब दिसंबर में क्या कहते हैं मैं क्लेम ले लेता हूँ उसका, 1 साल होने से 1 महीना पहले मैंने क्लेम ले लिया। अब जो नेक्स्ट आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा आईसीआईसी का इंश्योरेंस है, तो अब कभी भी आप दूसरा इंश्योरेंस करवाते हैं तो कभी भी आईसीआईसी का या वही इंश्योरेंस रिपीट ना करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको दोबारा क्लेम लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस कंपनी का ले चुके हो। तो आपको क्या करना है, इंश्योरेंस का जो आपको कंपनी है वो उसी टाइम चेंज करने से, आईसीआईसी की है तो आप उसमें कोई और कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है, आप उसके अंदर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं इंश्योरेंस, पर आईसीआईसी को छोड़ के, मतलब जो कंपनी आप यूज़ कर रहे हो उसको हटा के आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जैसे टाटा एआईजी का भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आपने वो ले लिया। अब आपके रह गए 2 दरवाजे और जो कि आपको क्लेम नहीं मिला था, तो अब आपको क्या करना है, अगली जब कंपनी में आप इंश्योरेंस अपना क्या कहते हैं करवाते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप प्रीमियम भरते हैं उसके बाद आप अगली कंपनी से आप दोबारा जीरो डैप जो है आप अपना क्लेम ले सकते हैं। तो आपका ये सही तरीका है कि आप अपनी गाड़ी का क्लेम ले सकते हैं, और सही टाइम मैंने आपको बताया है। क्योंकि यार पूरे साल घिसो गाड़ी, लगने तो माइनर माइनर लगने तो जब आपको लगे कि हाँ ज़्यादा हो गया है और इंश्योरेंस का टाइम पास आ रहा है रीनू का, तो उस टाइम पे आप अपना इंश्योरेंस क्लेम ले लो, सबसे बेस्ट है। तो भाई यही समय अच्छा है, आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। और भाई कभी भी आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या जीरो डैप इंश्योरेंस कभी भी लें, तो आपका जो चार्ज चाहे वो 1 रुपये का हो या आपका क्लेम कर देते 1 लाख रुपये का, तो उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, ओनली फॉर फाइल चार्ज लगेगा 999 रुपये। अगर इसके अलावा अगर कोई आपको कहता है कि 1 हज़ार से ऊपर लगेगा, तो भाई आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाइल चार्ज है 999 से ज़्यादा नहीं है।